राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने आई हूँ ललही छठ की व्रत कथा, जो कि 2 कथाएं मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड कर रखी है और यह तीसरी कथा है। ऐसे ही मैं 6 कथा की ज़रूरत होती है तो मैं 6 कथा या फिर उससे ज़्यादा कथा भी अपलोड करूँगी, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को कथा मिल जाएंगी और जैसे जैसे मैं अपलोड करते जाऊंगी वैसे वैसे उसमें ऐड करते जाऊंगी। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के तीज पर्व त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम सुनते हैं कथा नंबर 3। यह कथा देवरानी जेठानी की कथा है। अगर कथा थोड़ा भी उपयोगी लगे ना तो आप लोग अपनी माताओं बहनों में इसको शेयर करें ताकि वो भी यह कथा का लाभ उठा सके। तो चलिए सुनते हैं हम देवरानी जेठानी की व्रत कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बहुत ही नेक, सदाचारणी और दयालु थी, और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से ही बड़ी दुष्टा थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया था। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद शाम को भोजन करने के लिए अपनी अपनी थाली परोसी और थोड़ी ठंडी होने के लिए, यानी कि खाना जो परोसा था वो ठंडा होने के लिए बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक से 2 कुत्तों ने घर में किसी को न पाकर दोनों के घर में घुस गए और जो थाली में परोस कर रखा हुआ था वह भोजन चप चप करके चाटने लगे। तो देवरानी जेठानी को भीतर से कुछ चप चप की आवाज सुनाई दी। तो दोनों ने अपने अपने रसोई की ओर दौड़ी और वहां पर देखा तो परोसा हुआ थाली का जो खाना था वह 2 कुत्ते चाट रहे थे, जूठा कर रहे थे। सलोनी सत्कर्मी होने के वजह से कुत्ते को खाना खाते हुआ देखकर भी कुछ नहीं कहा और उसे वहां से भगाया भी नहीं और मारा भी नहीं। जब थाली का खाना खीर खत्म हो गया तो सलोनी ने क्या किया कि जो बचा कुचा खीर था ना वह भी उसके थाली में डाल दिया। लेकिन विपरीत में तारा ने क्या किया कि कुत्ते को थाली का महेरी खाता देख उसे बड़ा ही क्रोध आ गया और वह क्रोध में आग बबूला हो उठी। सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाजू में रखा मोटा सा डंडा लेकर कुत्ते को पीटना चालू कर दिया और मार मार के उसकी कमर तोड़ दी। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। अब दोनों कुत्ते बाहर जाकर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह कुत्ता बोला कि मैं जिसके घर में गया था वह स्त्री बहुत ही भली थी, बहुत ही सदाचारणी थी। दोनों कुत्ते जब बाहर जाकर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह कुत्ता बोला कि मैं जिस घर में गया था वह स्त्री बहुत ही सदाचारणी थी, भली थी। उसने मुझे उसका खीर जूठा करते हुए देखकर भी उसने मुझे पीटा नहीं, मारा नहीं या मुझे भगाया नहीं, और तो और उसने मुझे पूरा खीर खाने दिया और मेरे थाली का जब खीर खत्म हो गया तो उसने जो बचा कुचा खीर था वह भी लाकर मेरी थाली में परोस दिया ताकि मैं भरपेट खा लूं, और उसने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि मरने के बाद मैं इस स्त्री का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं भी जीवन भर उसकी सेवा करके उसकी आत्मा को प्रसन्न करूं और उसको तृप्त करता रहूं। यही मेरी कामना है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीता? पहले वाले कुत्ते ने दूसरे वाले कुत्ते से पूछा। लगता है तुम्हारे तो बहुत ही पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी होकर बोला कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। आज से पहले कभी भी ऐसी दुर्दशा नहीं हुई है मेरी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया मेरा।
फिर भी भूख से परेशान होकर जैसे तैसे मैंने 2-4 कवर सटके ही थे कि वह दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर टूट गई। मैं ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं भी उसका पुत्र बनूं और पुत्र बनकर बदला चुकाऊं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी है, वैसे ही मैं भी भीतरी मार से उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बददुआ बहुत ही बुरी होती है, जैसे बेजुबान जानवर की बददुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए थे, मगर जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था तभी अचानक तारा का पुत्र मर गया। तारा की तो मानो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया और हर वर्ष उसे बेटा होता और हर हल षष्ठी के दिन ही वह पुत्र मर जाता। जैसे कि पहला पुत्र हुआ वह भी हल षष्ठी के दिन मर गया, दूसरा पुत्र हुआ वह भी हल षष्ठी के दिन मर गया। ऐसे कर करके जितने बार भी पुत्र होते गए उतने बार हल षष्ठी के दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। जब बार बार कई वर्ष से ऐसे ही क्रम चलता रहा तब तारा को इस पर कुछ संदेह सा हुआ कि आखिरकार मेरे लड़के हल षष्ठी के दिन ही क्यों मर जाते हैं। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। तारा यह सब सुनकर बहुत बहुत ही दुखी हुई और इससे बचने का उपाय उसने पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल षष्ठी के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न, गाय का दूध, दही ना खाना, होली के भुनी हुई बाल तथा होली की धूली आदि हल छठ में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारागण छटके, आकाश में अगर तारांगण छटके तो समझना कि अब यहाँ मैं जीवित रहूंगा। तारा ने वैसे ही किया और इस साल हल षष्ठी के प्रभाव से पुत्र जीवित रहने लगे। तभी से संतान की कामना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। आज का यह तीसरा व्रत कथा मेरा पूर्ण हुआ है। अगर इस व्रत कथा में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु जी मुझे माफ़ करे और सुनने वाले की भी भूल चूक माफ़ करे। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसका लाभ अपनी माताओं बहनों में होने के लिए उन्हें भी ज़रूर शेयर करें। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय माता दी, राधे राधे।